गुड मॉर्निंग बच्चों, जय अम्बे। आज मैं आपको छठी कक्षा में जो पहला चैप्टर था दयालु शिकारी, उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन जो दयालु शिकारी था उसमें जो चित्रपाठ है, पहले जो कहानी है, उसके बारे में हमने अगले वीडियो में बात कर ली है। लेकिन ये जो दूसरा चित्र है, ये उसमें दो हंस दिए गए हैं और एक कछुआ है। तो आज हम इस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस जो चित्रपाठ है, इसमें कुल मिलके 4 कहानियां दी गई हैं। तो उसमें से पहले मैंने एक कहानी के बारे में अगले वीडियो में बात की थी। आज हम दूसरी कहानी जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, उस कहानी को आपको लिखनी पड़ेगी, इसीलिए सबको ये कहानी ध्यान से सुननी पड़ेगी। मुझे पता है इस कहानी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये कहानी आगे आ चुकी है। तो फिर भी ये कहानी को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, 2 हंस थे। एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें बहुत सारा पानी भी था और उसमें छोटी छोटी मछलियां रहती थी, छोटे छोटे जीव रहते थे और उसमें बहुत सारे कछुए भी रहते थे। उसमें एक कछुआ ऐसा था, उसका नाम था बातुनी कछुआ। लेकिन उसका नाम बातुनी कछुआ क्यों रखा? सब कछुए ने मिलकर उसका नाम बातुनी कछुआ रख दिया, क्योंकि वो बहुत ही बोलता था, उसको बोलने की बहुत ही आदत थी। इसलिए सबने सोचा कि इस कछुए का नाम बातुनी कछुआ रख दिया जाए। एक दिन बहुत दूर से 2 हंस आए और दोनों हंस उसके तालाब में रहने लगे। एक दिन 2 हंसों की मुलाकात उस कछुए से हुई और उस कछुए की मित्रता उस दोनों हंस को अति प्रिय लगी। तो उन दोनों के बीच में क्या हो गई? मित्रता हो गई और दोनों हंस और कछुआ हर रोज मिलने लगे, बातचीत करने लगे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो तालाब था उसमें पानी कम होने लगा। तो पानी कम होने की वजह से अंदर पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव रहते थे वो भी मरने लगे, वो भी चिंतित होने लगे। कछुए को विचार आया, हंसों को भी विचार आया कि हम लोग इस तालाब में अब कैसे रह सकेंगे? पानी तो कम होने लगा है, हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। तो कछुआ और 2 हंस थे, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग दूसरे तालाब में चले जाएं। हंस तो चले जाएंगे क्योंकि उसके पास क्या थी? पंख थी। लेकिन कछुआ कैसे जाता? उसके पास पंख थोड़ी थी। तो उस हंस ने एक आइडिया लगाई कि हम लोग एक लकड़ी लेकर उस दोनों लकड़ी के जो किनारी है उसको हम अपनी चोंच में पकड़ लेंगे और जो तुमको उसके बीच में अपने मुंह से पकड़ना पड़ेगा। ऐसा करके हम तुझे ले जा सकेंगे। तो लेकिन हमारी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि पूरे रास्ते में तुझे अपनी मुंह बंद कर रखनी पड़ेगी। जो अगर तू बोलेगा तो तू मर जाएगा, इसीलिए तुझे कुछ भी नहीं बोलना है, पूरे रास्ते में अपना मुंह बंद रखना है। तो वो कछुए भाई बोला, हाँ मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप ही रहूंगा। लेकिन कछुए भाई की क्या आदत थी? ज्यादा बोलने की, तो उसके लिए बहुत ही कठिन था। रास्ते में वो तो उड़ने लगे। बहुत समय के बाद एक नगर आया। रास्ते में एक नगर आया तो सब लोग ऊपर देखने लगे। ऊपर देखते देखते ऊपर 2 हंस और एक कछुआ लकड़ी लेकर उड़ रहे थे। तो उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो पहला ही ऐसा दृश्य है कि हम लोग देख रहे हैं। तो वो बहुत जोर बजाने लगे, तालियां बजाने लगे और उसकी आवाज से कछुए को गुस्सा आ गया। इतनी छोटी सी बात से उसको गुस्सा आ गया और वो कुछ बोलने गया। जैसे ही वो बोलने गया, जो वो लकड़ी का छेड़ा था वो उनके मुंह से निकल गया और वो नीचे जाके मर गया। तो बच्चों, ये जो कहानी थी उससे आपको क्या सीख मिलती है? हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा बोलने से हमारा विनाश भी हो सकता है। बोलना तो चाहिए, लेकिन कैसा बोलना चाहिए? किसी को अच्छा लगे ऐसा बोलना चाहिए और जरूर जितना जरूरी है इतना ही बोलना चाहिए। और
ज्यादा बोलने से हमारे किसी के लिए अच्छा ना हो, इसीलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। सोच समझकर बोलने से हमारा कभी बुरा काम नहीं हो सकता, इसीलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। चलो बच्चों, ये जो दूसरी कहानी है, पहला जो चित्र है उसमें एक कौवा दिया हुआ है। दूसरा जो चित्र है उसमें एक घड़ा है, उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। ये जो तीसरा चित्र है उसमें कौवा पानी पी के उड़ रहा है। तो ये जो चित्र है उसको देखकर हमें अपनी कहानी बनानी है। तो आपको तीसरी कहानी है उसको आपकी नोटबुक में लिखनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल दिया कि ये कौवे की कहानी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये कौवे वाली कहानी है। एक प्यासा कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो वो उड़ता हुआ जंगल की ओर गया। जंगल में उसको कहीं भी पानी नहीं मिला, तो वो उड़ते उड़ते एक गांव की ओर गया। गांव के नजदीक एक घर के पास एक छोटा सा अपना घड़ा रखा हुआ था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। लेकिन वो सोचने लगा कि अब पानी तो है लेकिन थोड़ा सा ही है, मैं पानी को कैसे पी सकूंगा, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, पानी तो मुझे पीना ही है क्योंकि मुझे बहुत ही प्यास लगी है, पानी के बिना मैं रह नहीं सकूंगा। वो सोचने लगा अब मैं क्या करूं। वो घड़े के ऊपर बैठ गया, उसने इधर उधर देखा तो नीचे छोटे छोटे कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक कंकड़ घड़े के अंदर डाला तो पानी थोड़ा सा ऊपर आया, दूसरा कंकड़ उसके अंदर डाला, थोड़ा सा पानी ऊपर आया, तीसरा कंकड़ डाला, फिर से थोड़ा सा पानी ऊपर आया। ऐसे कर करके उसने जो कंकड़ पड़े थे उस अंदर डालता गया और पानी ऊपर आता गया। पानी ऊपर आया, कौवे भाई ने तो पी लिया और कौवा पानी पी कर का करके उड़ गया। तो बच्चों, ये छोटी सी दो कहानियां हैं, आपको पहले से पता ही थी, लेकिन फिर से हमारे लिए ये हमने फिर से जान ली। तो आपको ये कहानियां नोटबुक में लिखनी पड़ेगी। ये जो तीसरी कहानी है वो लोमड़ी और कौवे वाली कहानी है, वो भी आप लोगों को पता ही होगी। तो ये जो कहानी है आपको नोटबुक में लिखनी पड़ेगी। उसका जो प्रश्न 5 है, दयालु शिकारी का जो प्रश्न 5 है, विलोम शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। विलोम शब्द का मतलब है विरोधी शब्द, उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने लिखा ही है जो विलोम शब्द है, दयालु का मतलब क्या है? दयालु का मतलब है दयालु, कृपा करो, जिन्हें आपका ऊपर दया आवे, तो दयालु का मतलब है दयालु। निर्दयी का मतलब क्या है बच्चों? निर्दयी का मतलब है जिन्हें दया ना आवे, तो दयालु का निर्दयी, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने तरीके से बना सकते हो, कोई भी वाक्य बना सकते हो। मैंने ये वाक्य बनाया है दयालु का। शिकारी बहुत दयालु था। शिकारी कैसा था? बहुत दयालु। ये जो शब्द है दयालु वाक्य में आना चाहिए। दूसरा शब्द उसका ऑपोजिट क्या है? निर्दयी। तो निर्दयी के ऊपर से मैंने वाक्य बनाया, कुछ शिकारी निर्दयी होते हैं। पहला जो चैप्टर है उसमें जो शिकारी था वो तो कैसा था? दयालु था, लेकिन कुछ शिकारियां निर्दयी होते हैं। सब शिकारी दयालु नहीं होते, इसीलिए कुछ शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा जो शब्द है क्या है? बहुत। तो बहुत का विरोधी शब्द क्या होता है? उसका विरोधी शब्द होता है बहुत का थोड़ा। तो इसके ऊपर से हम वाक्य बनाएंगे, कौवे को बहुत प्यास लगी थी। बहुत का मैंने वाक्य बनाया है, कौवे को बहुत प्यास लगी थी। चलो, उसका विलोम शब्द क्या है? थोड़ा। तो थोड़े के ऊपर से मैंने वाक्य बनाया है, घड़े में थोड़ा सा ही पानी था। तो ये शब्द इसके अंदर आना चाहिए। चलो, तीसरा जो शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ का
स्वस्थ रखना चाहिए। हमें हमारा शरीर कैसा रखना चाहिए? स्वस्थ रखना चाहिए। उसका जो विलोम शब्द है अस्वस्थ। बीमारी में शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो ये विलोम शब्द। जो चौथा शब्द है जन्म का क्या होगा? मरण यानी कि मृत्यु। जन्म मृत्यु। वाक्य क्या बनेगा? जन्म, हमें जन्म देने वाली माता का आदर करना चाहिए। हमें जन्म देने वाली माता का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो ये हुआ शब्द प्रयोग। चलो, ये जो दूसरा उसका विलोम शब्द है मरण, इसके ऊपर से मैंने वाक्य बनाया है। हर एक इंसान की मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ ये रहा। तो ऐसे समानार्थी शब्द आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे विलोम शब्द आपको दिए गए थे, उसके ऊपर से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों, आज ये जो मैंने कहानी सुनाई उसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बोल सकते हो, कह सकते हो। और आगे जो एक कहानी बाकी है प्रश्न 3, तो उस कहानी आपको अपनी नोट में लिखनी पड़ेगी। थैंक यू।